क्लास 10 मैथमेटिक्स। मैं आर एस प्रसाद आज आप लोगों को चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3A शेयर्स एंड डिविडेंड्स का पार्ट 3 कराने जा रहा हूँ। पहले कुछ इसके पार्ट्स करा दिए हैं, तो चलते हैं आज बचे हुए क्वेश्चनों को देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों। अ मैन इन्वेस्ट ₹7,770 इन अ कंपनी। तो ये है इन्वेस्ट। कितना है इन्वेस्ट? 7,770। इसके बाद है 5% डिविडेंड है, तो डिविडेंड भी लिख दीजिए। डिविडेंड है 5%। और इसके बाद है नॉमिनल वैल्यू दे रखी है। नॉमिनल वैल्यू कितनी है बच्चों? ये है 100 रुपीज। और प्रीमियम कितना है? प्रीमियम है इसका 5 रुपीज। सो मार्केट वैल्यू निकल जाएगी इसकी 100 + 5, दोनों ऐड कर देंगे बच्चों, तो ये जो है 105 हो जाएगी। ये मार्केट वैल्यू हो गई। तो अब नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं। पहले तो नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स इसका तो क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा इन्वेस्ट कितना किया है एंड अपॉन मार्केट वैल्यू। इन्वेस्ट जो हुआ 7,770 है और अपॉन में कितना है? 105। तो कैलकुलेट करने पे बच्चों ये 74 आ जाएगा, पूरा का पूरा ये 74 आ जाएगा। ये आंसर फर्स्ट आ गया है। नंबर ऑफ शेयर 74 इसमें लिए है। अब आगे कह रहा है एनुअल इनकम निकालनी है इसकी, तो एनुअल इनकम निकाल लेते हैं बच्चों। एनुअल इनकम कैसे निकलेगी? तो इसमें जो आ जाएगा वो एक तो नॉमिनल वैल्यू आ जाएगी इनटू नंबर ऑफ शेयर इनटू डिविडेंड। चलिए देखते हैं। नॉमिनल वैल्यू कितनी है इसकी? 100 है। नंबर ऑफ शेयर्स अभी निकाले 74, और जो डिविडेंड दे रहा है वो दे रहा है 5%। डिविडेंड 5% है बच्चों, ये दिया हुआ है डिविडेंड 5%। तो 5/100 कर देंगे इसको। ये 100 कैंसिल हो जाएगा। तो 5 4 जा 20, 5 7 जा 30, नहीं 35, और 2 37। ये आ जाएगी एनुअल इनकम। सो यू कैन राइट हियर एनुअल इनकम। रुपीज है 370। ये सेकंड आंसर आ गया इसका। थर्ड में बात करते हैं परसेंटेज ऑफ इनकम। कितने इसकी परसेंटेज हो गई इनकम की, वो देखना है। परसेंटेज इनकम निकाल रहे हैं। ये क्या हो जाएगी? इनकम आ जाएगी इसकी, एनुअल इनकम मतलब, और अपॉन आ जाएगा इन्वेस्ट आ जाएगा, और इनटू 100 हो जाएगा। तो देखिए इनकम है 370 और अपॉन एनुअल कितना है? 7770 और इनटू 100। ये 0 0 कैंसिल हो जाएगी, और बाकी डिवाइड मल्टीप्लाई जब करेंगे तो इसका आ जाएगा 4.76%, और यही इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिखाई दे रहा है। A man buys ₹50 shares of a company paying 5% dividend at a premium of ₹10। चलिए पहले ये है आपका नॉमिनल वैल्यू है। ये नॉमिनल वैल्यू कितनी है? 50 रुपीज। 12% डिविडेंड है।
प्रीमियम कितना है, प्रीमियम है ₹10। सो मार्केट वैल्यू निकल जाएगी, MV इक्वल टू कितना हो जाएगा, नॉमिनल वैल्यू यानी 50 और प्रीमियम 10 हो जाएगा, तो कुल मिलाकर के ये 60 हो गया। ये आ गई मार्केट वैल्यू। अब ये कह रहा है द मार्केट वैल्यू ऑफ 320 शेयर्स, तो नंबर ऑफ शेयर्स ले लीजिए, नंबर ऑफ शेयर्स कितना दिया है, 320 दिया हुआ है। तो फर्स्ट का लेते हैं, मार्केट वैल्यू निकालनी है। $320 शेयर्स की निकालनी है, तो नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। तो नंबर ऑफ शेयर कितना है, 320 है और मार्केट वैल्यू कितनी है, ये है 60। कुल मिला के कितना आ जाएगा, ये 19200 आ जाएगा। ये एक आंसर आ जाएगा, इतने रुपीज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्या है, हिज एनुअल इनकम। तो एनुअल इनकम निकाल लेते हैं। एनुअल इनकम इज इक्वल टू, इसमें जो आ जाएगा नॉमिनल वैल्यू आ जाएगी इनटू नंबर ऑफ शेयर्स और इनटू डिविडेंड आ जाएगा, डिविडेंड परसेंट। तो नॉमिनल वैल्यू 50 है और नंबर ऑफ शेयर्स जो है 320 है और डिविडेंड परसेंट है 12%, सो 12/100 आ जाएगा। सो 0 कैंसिल विद 0 और ये 0 भी कैंसिल हो जाएगी। कितना आ जाएगा, और 12 5 जा 60 इंटू 32। ये एनुअल इनकम कितनी आ गई इसकी, 1920। यहाँ लिख देंगे एनुअल इनकम, एनुअल इनकम इज इक्वल टू ₹1920। ये आपका आंसर हो गया, सेकेंड आंसर है बच्चों, ये सेकेंड पोर्शन था ये। इसके बाद थर्ड पोर्शन में हिज प्रॉफिट लेके चलते हैं। हिज प्रॉफिट, पहले प्रॉफिट निकालेंगे फिर प्रॉफिट परसेंट। हिज प्रॉफिट परसेंट, तो ये हो जाएगा एनुअल इनकम अपॉन मार्केट वैल्यू इनटू 100। तो देखिए क्या हो गया, एनुअल इनकम कितनी है इसकी आई, 1920 आ गया है और ये है 19200 है इनटू 100। चलिए इसमें ये 0 इससे कैंसिल हो जाएगी, ये 0 इससे कैंसिल हो जाएगी और ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा और यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। अ मैन बाइज ₹75 शेयर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹15, अ कंपनी पेइंग 20% डिविडेंड। तो सबसे पहले जो है ये एनवी दिया हुआ है, नॉमिनल वैल्यू दी हुई है ₹75। इसके बाद जो है ये डिस्काउंट दिया हुआ है, डिस्काउंट है ये ₹15 दे रखा है। अब इसके बाद जो है मार्केट वैल्यू निकल जाएगी। मार्केट वैल्यू कितना निकलेगी, नॉमिनल वैल्यू माइनस डिस्काउंट। तो नॉमिनल वैल्यू है 75, डिस्काउंट आपका 15 का मिला है तो ये ₹60 हो जाएगा, यानी ये मार्केट वैल्यू आ गई है। और डिविडेंड भी दे रहा है, ये डिविडेंड कितना दे रहा है देखो, डिविडेंड है 20%। चलिए आगे कह रहा है द मार्केट वैल्यू ऑफ 127, मार्केट वैल्यू ऑफ 127। तो नंबर ऑफ शेयर्स ले लीजिए, नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, ये है 120।
इसकी निकालनी है मार्केट वैल्यू। यहाँ हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। कितने हैं नंबर ऑफ शेयर्स? नंबर ऑफ शेयर्स है हमारे पास 120 और मार्केट वैल्यू कितनी है? 60 है। यह आ जाएगा 72 और 00, यानी इतने रुपये हो जाएगा और यही आपका एक आंसर हो गया। चलिए सेकेंड आंसर की ओर बढ़ते हैं, जरा क्या कहना चाह रहा सेकेंड आंसर। His annual income. एनुअल इनकम बतानी है आपको। यहाँ आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स इनटू नॉमिनल वैल्यू और इनटू डिविडेंड। डिविडेंड परसेंट लगेगा इसमें। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं बच्चों? ये है आपका 120। नॉमिनल वैल्यू कितनी है इसकी? 75 है और डिविडेंड ले रहा है 20%, तो 20/100 हो जाएगा। तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगी, ये 0 भी कैंसिल हो जाएगी। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी रह गई है। ये आ जाएगा 1800, यानी इतने रुपये। तो ये इसका आंसर हो गया। अब कह रहा है हिज प्रॉफिट परसेंट। हिज प्रॉफिट परसेंट देखो कैसे निकलता है। ये आ जाएगा एनुअल इनकम। एनुअल इनकम अपॉन मार्केट वैल्यू आ जाएगी इनटू 100 आ जाएगा। देखो एनुअल इनकम कितनी है इसकी? 1800 है और मार्केट वैल्यू टोटल की लेनी है बच्चों, तो 72 और 00 है और इनटू 100 कर दीजिए। तो 0 0 कैंसिल हो जाएगी, ये भी 0 कैंसिल हो जाएगी और ये 18 4 जा और 4 से इसे काटेंगे तो 25 आ जाएगा। मीन्स आंसर जो है वो 25% हो जाएगा। तो ये थर्ड पोर्शन था हमारा। तो तीनों समझ में आ गया। ये सेकंड पोर्शन था, ये फर्स्ट पोर्शन था। इस तरह से बच्चों करने हैं क्वेश्चंस को। तो चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। जरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा आ रहा है 11th क्वेश्चन। अ मैन हैज 300 रुपीज 50 शेयर्स ऑफ अ कंपनी। तो नंबर ऑफ शेयर्स लिख लीजिए। नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? 300 है। इसकी नॉमिनल वैल्यू दे रखी है, कितनी है ये? 50 रुपीज। पेइंग 20% डिविडेंड, तो डिविडेंड भी लिख दीजिए। डिविडेंड है इसका 20%। फाइंड हिज नेट इनकम आफ्टर पेइंग 3% इनकम टैक्स। फाइंड हिज नेट इनकम। नेट इनकम इसकी निकालनी है। सबसे पहले बच्चों इनकम निकाल लेते हैं। इसकी कितनी है इनकम? इनकम कितनी हो रही है? तो इसमें नंबर ऑफ शेयर आएंगे इनटू नॉमिनल वैल्यू आ जाएगी और इनटू क्या आएगा बच्चों? डिविडेंड आ जाएगा। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं हमारे पास? 300 है और 50 रुपीज नॉमिनल वैल्यू और डिविडेंड मिला है ये 20%, सो 20/100 हो जाएगा। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा और 2 5 जा और 5 से इसको काटेंगे तो 10 आ जाएगा। तो कुल मिला करके ये 3000 रुपीज हो जाएगा। इनकम आ गई 3000। अब ये इनकम टैक्स भी देना है। इनकम टैक्स कितना हो जाएगा? इनकम टैक्स इसका 3% अब ये दिया है, 3% देना है इसका। तो 3000 है इंटू
3/100 हो जाएगा। इनकम टैक्स इतना पे करना पड़ेगा, यानी 0 0 कैंसिल हो जाएगी है, तो ये जो हो जाएगा ₹90। ये इनकम टैक्स इतना देगा। तो अब आगे क्या बताना है हमें, नेट इनकम बतानी है। नेट इनकम कैसे निकालेंगे नेट इनकम, तो ये आ जाएगा इनकम जितनी हुई है वो माइनस इनकम टैक्स। चलिए देखते हैं, इनकम है इसकी कितने 3000 है और 90 रुपीज ने टैक्स दे दिया, तो ये आ जाएगा रुपीज कितना 2910 और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये 12 क्वेश्चन है। ये कह रहा अ कंपनी पेज अ डिविडेंड ऑफ 15%। तो पहले डिविडेंड लिख दीजिए, डिविडेंड कितना है ये 15% ऑफ इट्स 10 रुपीज शेयर। तो ये नॉमिनल वैल्यू जो है वो 10 रुपीज दे रखी है, फ्रॉम विच इट डिडक्ट्स इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 22%. Find the annual income of a man who own 1000 shares of this company. तो number of shares है कितने हैं 1000 है नंबर ऑफ शेयर्स। और इनकम टैक्स का रेट देखा, रेट ऑफ इनकम टैक्स, रेट ऑफ इनकम टैक्स कितना दिया हुआ है बच्चों, ये तो बहुत ज्यादा दिया हुआ है 22% लिखा रखा टैक्स इन्होंने। पहले इसकी इनकम निकाल लीजिए, फिर निकालेंगे इनकम टैक्स। इनकम में क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर इनटू नॉमिनल वैल्यू और इनटू डिविडेंड। चलिए नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 1000 है, नॉमिनल वैल्यू कितनी है इसकी 10 रुपीज है, और डिविडेंड जो दे रहा 15% है, तो 15/100 हो जाएगा। तो कैंसिल करते हैं, ये 0 कैंसिल विद 0 हो जाएगा और ये 0 भी इससे कैंसिल हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 1500। अब इसका निकालना है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स भी निकाल दो बच्चों, कितना हो जाएगा इनकम टैक्स। इनकम टैक्स की 1500 है, 1500 है, और इनकम टैक्स जो लगा रहा है वो 22% निकाल रहा है, ये आ गया। तो 0 कैंसिल विद 0 कितना हो जाएगा 330 हो जाएगा। तो इसके बाद जो है नेट इनकम निकाल लेते हैं। नेट इनकम कैसे निकालेंगे बच्चों, नेट इनकम जो इनकम है और माइनस इनकम टैक्स, तो इनकम माइनस इनकम टैक्स। इनकम है बच्चों हमारी 1500 और इसमें से माइनस करना है 330। चलिए माइनस कर देते हैं बच्चों, कितना आता है देखते हैं। यहाँ 0 आ जाएगा और यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ बच गया 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। तो नेट इनकम कितनी आ गई बच्चों, नेट इनकम इसकी आ गई है ₹1170 और यहीं पर आपका आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों जरा। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं अ मैन इन्वेस्ट ₹8,800। तो इन्वेस्ट निकाल लीजिए इसका, इन्वेस्ट कितना कर रहा है 8,800 रुपीज। चलिए ठीक है। इन बाइंग शेयर्स ऑफ अ कंपनी ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹100 each at a premium of 10%. If he earns ₹1,200 at the end of the year as dividends, find the number of shares he has in the company। और सेकेंड है द डिविडेंड परसेंट पर शेयर निकालना है आपको। फेस वैल्यू दी हुई है कितनी बच्चों ₹100 each।
इसमें नॉमिनल वैल्यू दे रखी है कितने इन्होंने, ये दी है ₹100, यानी ये 100 है। और इसके बाद जो है दे रखा है इन्होंने प्रीमियम, प्रीमियम दिया है 10% ऑफ 100, सो 10% में 10/100 ऑफ 100, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये जो है आ जाएगा 10, तो मार्केट वैल्यू निकल जाएगी। मार्केट वैल्यू में नॉमिनल वैल्यू हो जाएगी और इसके बाद प्लस प्रीमियम, तो नॉमिनल वैल्यू कितनी थी, 100 थी और प्रीमियम आपका 10 हो गया, तो ये हो गया 110 रुपीज, ये आ गया मार्केट वैल्यू। अब आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स, निकल जाएंगे, तो निकाल दीजिए नंबर ऑफ शेयर्स। कैसे निकलेंगे बच्चों नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स में आ जाएगा इन्वेस्ट आएगा, इन्वेस्ट और अपॉन मार्केट वैल्यू, तो इन्वेस्ट कितना किया इन्होंने 8800 और मार्केट वैल्यू जो आई 110 है, तो 0 कैंसिल विद 0 और 11 8 जा और 10, तो ये नंबर ऑफ शेयर्स जो आ गया 80 आ गया और यही आपका आंसर है, ये फर्स्ट आंसर है बच्चों। सेकंड कुछ कह रहा है द डिविडेंड परसेंट पर शेयर। अब सेकंड वाले का देखना है, डिविडेंड जो है हमें पता है डिविडेंड कितना है बच्चों, ये डिविडेंड दिया है इन्होंने 1200 रुपीज, और जो नॉमिनल वैल्यू है टोटल नॉमिनल वैल्यू निकालनी है जरा, टोटल नॉमिनल वैल्यू कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स जो है आपके 80 हैं और इसकी नॉमिनल वैल्यू थी वो 100 थी, तो कुल मिलाकर के आ जाएगा 8000 आ जाएगा। अब डिविडेंड परसेंट निकालना है, तो डिविडेंड परसेंट में डिविडेंड हो जाएगा और अपॉन जो है टोटल एनवी आ जाएगा इनटू 100 हो जाएगा। डिविडेंड कितना है, ये 1200 है और टोटल वैल्यू कितनी है 8000 है और इनटू 100 हो जाएगा। 0 कैंसिल विद 0, 0 कैंसिल विद 0 और ये 0 भी कैंसिल हो जाएगी, सो 4 2 जा और 4 3 जा 30 हो गया, फिर 2 से कैंसिल कर दीजिए तो ये 15 आ जाएगा, मतलब 15% आ जाएगा और यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं जरा। 14 क्वेश्चन है ये बच्चों, ये कह रहा अ मैन इन्वेस्ट ₹1680, तो ये इन्वेस्ट लिख लीजिए, इन्वेस्ट कितना हो रहा है 1680 इन बाइंग शेयर्स ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ₹24, तो नॉमिनल वैल्यू लिख लीजिए 24 है, एंड सेलिंग एट 12% प्रीमियम, प्रीमियम दे रखा है इन्होंने, प्रीमियम है 12% निकालते हैं फिर, %12 ऑफ किसका हो जाएगा 24 नॉमिनल वैल्यू का, तो ये कितना आ जाएगा देखना पड़ेगा इसको, ये आ जाएगा 2.88, प्रीमियम निकल गया तो मार्केट वैल्यू निकल जाएगी, मार्केट वैल्यू में क्या आ जाएगा नॉमिनल वैल्यू हो जाएगी प्लस प्रीमियम आ जाएगा, तो नॉमिनल वैल्यू कितनी है 24 है और ये आया 2.88 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 26.88 आ जाएगा, ये मार्केट वैल्यू आ गई है। अब क्या निकालना है, नंबर ऑफ शेयर्स निकालने, यानी फर्स्ट पार्ट लेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकल जाएगा, इन्वेस्ट कितना किया गया है और अपॉन मार्केट वैल्यू हो जाएगी। इन्वेस्ट जो किया गया है वो 1680 है और ये जो आया है 26.88, ये आ जाएगा आपका 62.5, इतने नंबर ऑफ शेयर्स आ गए हैं।
अब जो है डिविडेंड ही रिसीव्ड एनुअली, ये बताना है डिविडेंड कितना होगा, सेकंड पार्ट आपको बताना है। तो चलिए सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ेंगे हम। डिविडेंड निकालना है। डिविडेंड में निकालना है बच्चों, ये आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर इनटू नॉमिनल वैल्यू और इनटू डिविडेंड परसेंट आ जाएगा। डिविडेंड परसेंट। चलिए देखते हैं क्या होगा। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हमारे पास, ये 62.5 है और नॉमिनल वैल्यू कितनी है इसकी 24 है और डिविडेंड परसेंट है 15, तो 15/100 हो जाएगा। तो ये डेसिमल हटा दीजिए, यहाँ 10 आ जाएगा और 5 3 जा एंड 5 2 जा 12 आ जाएगा यहाँ पे। और इसके बाद और कुछ डिवाइड होता हो 25 से कर दिए, 25 जाएगा, 25 4 जाएगा, 4 3 जा यहाँ आ जाएगा। तो कितना आ गया 25 आ गया और 3 3 जा 9 आ गया। तो कुल मिला के कितना आ जाएगा 225। तो टोटल डिविडेंड है यानी एनुअल डिविडेंड है ये। तो ये लिख दीजिए एनुअल डिविडेंड इज इक्वल टू ₹225। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन आपको करते हुए चलना है बच्चों। ये सारे इजी क्वेश्चन पढ़ते हैं, चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसको भी देख लेते हैं। बाइंग इन्वेस्टिंग ₹7,500, ये इन्वेस्ट है, लिख लेते हैं इसको। इन्वेस्ट हो गया रुपीज कितना 7,500। पेइंग 10% डिविडेंड, डिविडेंड भी दे रहा है यहाँ, डिविडेंड लिख दीजिए कितना है ये 10% है। एनुअल इनकम ऑफ ₹500, तो एनुअल इनकम भी लिख दीजिए। एनुअल इनकम कितना है बच्चों, एनुअल इनकम है 500। What price is paid to each of ₹100 शेयर, यानी कि ये नॉमिनल वैल्यू दी हुई है। नॉमिनल वैल्यू कितनी है हमारी ₹100 है। एनुअल इनकम, एनुअल इनकम का फॉर्मूला लगा लेते हैं बच्चों। कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स इनटू नॉमिनल वैल्यू इनटू डिविडेंड परसेंट। डिविडेंड परसेंट देखते हैं कितना आ जाएगा। नॉमिनल नंबर ऑफ शेयर्स, ये तो एनुअल इनकम तो हमें दी हुई है 500 और इसको नंबर ऑफ शेयर्स को n ले लीजिए। n भी कितना है इसका 100 है और डिविडेंड है हमारे पास 10%, तो 10/100 कर दीजिए। तो ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगी, ये 0 भी कैंसिल हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 10n = 500। सो n विल बी 500/10 आ जाएगा, ये 0 कैंसिल हो जाएगी। तो ये n जो है वो 50 आ जाएगा। नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो 50 आ जाएगा। अब जो है मार्केट वैल्यू निकाल देंगे। तो मार्केट वैल्यू कितने आ जाएगी, यहाँ पर जो है आपका इन्वेस्ट आ जाएगा, इन्वेस्ट अपॉन नंबर ऑफ शेयर। तो इन्वेस्ट कितना किया इसने, ये किया है 7500 और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 50 हैं, 0 0 कैंसिल हो जाएगा और 5 1 जा 5 5 5 जा 25 और 1 0, तो इसमें आ जाएगा 150 रुपीज। तो मार्केट वैल्यू इसकी आ गई ₹150। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बच्चों ये एक्सरसाइज समाप्त हो रही है। नीचे ये लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं RS प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।